वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए 2025 की एक्शन फैंटेसी फिल्म रेड सोनिया की स्टोरी। तो कहानी की शुरुआत में हमें रिकानिया नाम की जगह दिखाई जाती है जो कि बेहद ही खूबसूरत है और यहाँ के नेचर का तो कहना है क्या, बहुत ही प्यारी जगह है। यहाँ के लोग बड़े भाईचारे के साथ रहा करते थे, पर फिर बाबेरियन किंग एजस का काल आया। एजस जहाँ जाता वहाँ तबाही मचा देता, ऐसा कहीं कि आतंक का दूसरा नाम था एजस। और एक दिन फिर एजस नाम का काला साया रिकानिया पे बिछा जाता है। यहाँ सोनिया नाम की एक बच्ची बच्चों के साथ खेल रही होती है और जैसे ही एजस अपनी बाबेरियन आर्मी के साथ यहाँ रिकानिया पे हमला करता है ना, वैसे सोनिया की मॉम कहती है कि भागो सारे बच्चे जंगल की ओर, और खासकर वो सोनिया से कहती है कि माइक को लेकर भागो। सीन आता है दोस्तों प्रेजेंट में। सोनिया काफी बड़ी हो चुकी है, वो जंगल में रहती है अपने घोड़े विहुर के साथ, और बचपन में जो उसने बाबेरियन का हमला देखा था उसके नाइटमेयर अभी भी उसको आते हैं, मगर वो किसी तरह वो सब भूलकर जंगल के प्रति ग्रेटिट्यूड दिखाते हुए यहाँ रहती है। वो जंगल में मधु पीती या और भी कई तरह के फल खाकर खुद को जिंदा रखती, और नदी किनारे गॉडेस अश्रेहा नाम की एक लेडी की मूर्ति भी होती है जिससे वो जाकर घंटों अपने दिल की बातें करती। आज भी वो उनसे यही प्रे करती है कि गॉडेस अश्रेहा प्लीज आज वो दिन बना दीजिए ना जब मैं अपने लोगों से दोबारा मिल पाऊं। इसके बाद उसकी नजर पड़ती है कुछ मेगा स्टॉप्स नाम के एनिमल्स पे जो आए तो नदी के किनारे पानी पीने के लिए थे, मगर तभी कुछ हंटर उनके पीछे पड़ जाते हैं। सोनिया को कुछ समझ नहीं आता और वो थोड़ी देर के लिए चट्टान के पीछे छुप जाती है। कुछ देर के बाद जब वो आगे जाती है ना, तो देखती है कि वो मेगा सिरोप्स जमीन पे गिरे पड़े हैं। हंटर्स ने पैसे कमाने के लिए उनके सींग को उखाड़ लिया था और ये मेगा सिरोप्स बेचारे तड़प रहे थे। तब सोनिया गॉडेस अश्रेहा से प्रे करती है कि इनकी तकलीफें कम कर दीजिए और मुझे में इतनी शक्ति दे दीजिए कि मैं इन हथियारों को ढूंढ कर खत्म कर पाऊं। फिर सोनिया हंटर्स के घोड़ों के कदमों के निशान का पीछा करते करते जंगल से बहुत दूर निकल जाती है और उसे वो दो हंटर्स एक किले में एंटर करते हुए दिखाई देते हैं। फिर क्या था दोस्तों, सोनिया अपने घोड़े को समझाती है कि विहुर तुम मेरे पीछे नहीं आओगे, समझे, मुझे कुछ लोगों का गला काटने जाना है जरा। मगर विहुर भी था तो जिद्दी दोस्तों, वो अपनी मालकिन को अकेले कैसे छोड़ पाता। अब रात में हम देखते हैं कि सोनिया जाती है हंटर के अड्डे पे। वो छिपकर पहले इनके अड्डे पे थोड़ी देर नजर रखती है अपनी। यहाँ ड्रैगन नाम का किंग अपने लोगों के साथ एक बहुत ही बड़े से गद्दी में बैठ कर आता है। ड्रैगन की गद्दी बहुत तगड़ी होती है दोस्तों। उसके टीम में बहुत ही शक्तिशाली लोग भी मौजूद होते हैं, कुछ तो इंसान और जानवर का मिक्सचर भी होते हैं। वहीं ड्रैगन तो बिल्कुल पतला सूखा होता है, मगर उसका दिमाग बहुत तेज होता है क्योंकि उसने बहुत सारे इन्वेंशंस किए थे। उसने एक ऐसी मशीन बनाई थी पेड़ काटने वाली जो कि 100 गुलामों का काम अकेले ही कर देती थी। और ये जो हंटर्स थे वो भी ड्रैगन के लिए काम करते थे। उन्होंने कई सारे मिस्टिकल क्रिएचर्स को पकड़ के भी रखा हुआ था, जैसे सेबरटूथ्स, वुल हंट्स, मोट्रीफेरम वगैरह वगैरह। ड्रैगन कहता है कि फिलहाल मैं अपने साथ साइक्लोप्स को लेकर जाऊंगा। इसके बाद तुरान नाम की जगह के कुछ लास्ट विरोधी भी किंग के सामने पेश हो जाते हैं और इसमें तुरन का किंग भी शामिल होता है। ड्रैगन कहता है कि आपको याद होगा मैं आपसे पहले भी मिल चुका हूं, पर उस वक्त मैं किंग एजस का एक गुलाम हुआ करता था, तब आपने मेरे मुंह पे थूका था, मुझे याद है। खैर वो सब तो हो गई पुरानी बातें। फिलहाल पता है मैं क्या ढूंढ रहा हूँ? रिकानिया की सीक्रेट बुक का दूसरा हिस्सा। आपका बॉर्डर रिकानिया से सटा हुआ है, तो क्या आप बुक के दूसरे हिस्से के बारे में कुछ जानते हैं, जिसपे वो गुलाम किंग अब कहते हैं कि रिकानिया फॉरेस्ट रहस्यों से भरा हुआ है, अब उसमें कोई कबीले वगैरह नहीं रहते। रिकानिया तो पहले ही एजस के द्वारा मारे जा चुके हैं और तुमने एजस को मार डाला, ये सब तो ऊपर वाले की महिमा है। कौन पीछे रहेगा कौन आगे जाएगा ये वही जानता है। जिसपे ड्रैगन सहमत नहीं होता दोस्तों, और वो खुद को गॉड से बेहतर समझता है, इसीलिए वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हारा गॉड मुझे दुनिया जीतने से रोक पाएगा? अरे मैं तो तुम्हारे गॉड को भी हरा सकता हूँ अपने नॉलेज के दम पे। नॉलेज की वजह से ही तो मैं इतना कुछ कर पाया हूँ। मैं इंसानों से लेकर जानवरों तक सभी को कंट्रोल कर पाता हूँ। ड्रैगन काफी देर तक गुलाम किंग से गॉड के ऊपर बहस करता रहता है कि गॉड तो होते ही नहीं है कुछ, उनसे कुछ उम्मीद करना ही बेकार है, जो भी होता है वो नॉलेज के दम पर ही होता है। इसके बाद वो अपने इंसान प्लस एनिमल के मिक्सचर कारलाक से कहता है कि ये गुलाम किंग अब मेरे किसी भी यूज का नहीं रहा, इसे खत्म कर दो। और कारलाक अपने किंग के हुक्म की तामील करता है, वो सीधे उसका सर धड़ अलग कर देता है। पर सोनिया को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं होता। उसे तो मतलब था उन दो हंटर से जो कि उसके जंगल में आकर जानवरों को मार कर गए थे, इसीलिए वो उन्हें पकड़ती अकेले में और मार भी डालती है। इसके बाद वो इनके द्वारा कैद किए गए जानवरों को आजाद करने जाती है और तभी पीछे से व्हाइट हेयर वाली एनी आ जाती है। वो सोनिया की गर्दन पे तलवार रख देती है और कहती है कि इन सब पे ड्रैगन का हक है, तुम ड्रैगन की चीजों पे हाथ कैसे डाल सकती हो? सोनिया कहती है जानवरों पे सिर्फ जंगल का हक है, समझे, कोई इंसान इन्हें अपना गुलाम नहीं बना सकता। और तब एनी कहती है पर ये जंगल समेत पूरी दुनिया ड्रैगन की है, तो इसके जानवर भी तो ड्रैगन के ही होंगे। वैसे लाल बालों वाली लड़की तुम किस ट्राइब की हो? सोनिया कहती है मेरा कोई ट्राइब नहीं है, ये जंगल ही मेरा घर है। पर दोस्तों एनी ये बात मानने को तैयार नहीं होती। वो कहती है कि रिकानियन फॉरेस्ट में कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता, ये बात तो सभी जानते हैं। वैसे भी जल्द ये पूरा रिकानियन फॉरेस्ट कट जाएगा। तभी एनी को कुछ आवाज सुनाई देती है जिससे वो बात करने लगती है। सोनिया उससे कहती है तुम अकेले अकेले क्यों बात कर रही हो, कहीं पागल तो नहीं हो गई बहन? और ये सुनकर एनी को आ जाता है सोनिया पे गुस्सा और वो अपनी तलवार से उसके हाथ पे कट मार देती है। इसके बाद तो दोनों के बीच में भयंकर तलवारबाजी होती है। इस लड़ाई में इतना शोर शराबा होता है कि सारे लोग जमा होकर ये तमाशा देखने के लिए आ जाते हैं। आखिर में सोनिया एनी का गला दबोच लेती है। तभी वहाँ पे आ
जाता है सोनिया का घोड़ा विहुर, जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और ड्रैगन का वन मानुष कारलाक एक फाइट में दोस्तों सोनिया को मारकर बेहोश कर देता है। वो जब होश में आती है तो देखती है कि ड्रैगन मेरा इलाज करवा रहा है। अभी सोनिया पूरी तरह से होश में नहीं आई थी, उसे सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिख रहा था। वो देखती है कि एनी सबके सामने कह रही है कि ये लड़की मेरे आगे कुछ भी नहीं है, मतलब वो सोनिया की बेइज्जती कर रही होती है। जिसपे ड्रैगन अब एनी पे टॉन्ट मारते हुए कहता है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर कारलाक को बीच में आने की क्या जरूरत पड़ी। इसके बाद वो सोनिया से पूछता है क्या तुम रिकानियन हो, तो एनी ही जवाब दे देती है कि इसने कहा इसका कोई ट्राइब नहीं है। ड्रैगन पूछता है फिर तुम्हारे पास ये रिकानियन फॉरेस्ट का मैप क्या कर रहा है? तुम मैप लेकर चल रही हो, इसका मतलब साफ है कि तुम किसी चीज की तलाश में हो। मैं भी किसी चीज की तलाश में हूँ और लगता है ये मैप मेरे काम आ सकता है। इसके बाद जैसे ड्रैगन पीछे मुड़ता है दोस्तों, वैसे ही सोनिया अपना एक हाथ छुड़ाकर उस पर हमला कर देती है। हालांकि वहाँ पे ड्रैगन के बहुत सारे सिपाही वगैरह होते हैं जो कि अपनी तलवार की नोक पे सोनिया को सीधे खड़े रहने पे मजबूर कर देते हैं। ड्रैगन को सोनिया पसंद आ गई थी। वो कहता है कि हम इसको मारेंगे नहीं बल्कि डेमनाटी ज्वाइन करवाएंगे, क्या पता ये भी एनी की तरह चैंपियन बन जाए और एनी की कॉम्पिटिटर हो जाए। इसके बाद दोस्तों सोनिया को फिर से आती है नाइटमेयर, जिसमें वो देखती है कि जब उसकी मॉम ने कहा था एक बार कि माइक को लेकर जल्दी से जंगल की तरफ भागो, तो सोनिया भागी तो थी माइक का हाथ पकड़ कर दोस्तों, मगर भागते भागते उसका हाथ गलती से छूट गया था। क्योंकि उस समय बाबेरन आ चुके थे, वो लोगों को जान से मार रहे थे। उन्होंने सोनिया की आंखों के सामने उसकी मॉम को भी मार डाला, जिससे छोटी सी सोनिया काफी डर गई। उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और वो माइक को वहीं पे छोड़कर अकेली ही जंगल में भाग जाती है। हालांकि उसे इस बात का अफसोस था दोस्तों कि पता नहीं फिर माइक के साथ क्या हुआ होगा, वो जिंदा बचा भी होगा या नहीं, उसे कुछ पता नहीं। प्रेजेंट में जब वो होश में आती है तो देखती है उसे जबरदस्ती ड्रैगन के किंगडम में ले जाया जा रहा है और इसे ट्रक से उतारकर जब अंदर ले जाया जाने लग जाता है तो देखती है कि कुछ सैनिक बाकी घोड़ों के साथ सोनिया के घोड़े विहुर को भी मारते हुए जा रहे हैं। बस ये चीज सोनिया से बर्दाश्त नहीं होती और वो सैनिकों के साथ वहीं पे लड़ाई झगड़ा शुरू कर देती है। पर सोनिया के पास इस वक्त कोई औजार नहीं था ना, और सैनिकों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए वो सोनिया को बाकी गुलामों के साथ एक लोहे के पिंजरे में डाल देते हैं। जिसके बाद सोनिया को होश आता है डेमनाटी के ग्रुप में, जहाँ सुबह सुबह ही बिल्कुल रात वाला माहौल हो जाता है। कैंडल वगैरह जलाकर ये लोग ब्रेकफास्ट वगैरह कर रहे होते हैं। दरअसल ये डेमनाटी ऐसे लोगों का ग्रुप है दोस्तों जिन्हें ड्रैगन ने गुलाम बना के रखा हुआ है और इनका इस्तेमाल वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए करता है। वो इन्हें एरेना में कभी आपस में लड़वाता, कभी किसी जानवर से तो कभी किसी सैनिक से। दूसरी ओर हम ड्रैगन को देखते हैं जिससे लैब में काम करने वाले एक बुजुर्ग आदमी पूछते हैं कि आखिर आप इस किताब के दूसरे हिस्से के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, क्या बात है? तो ड्रैगन कहता है क्योंकि अब तक मैंने जो कुछ भी हासिल किया है उसी बुक को पढ़ कर किया है, और इस बुक के सबसे पहले पन्ने पे पता है क्या लिखा हुआ है? वो बच्चा जो ज्ञान को अपनाएगा पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में होगी, और मुझे लगता है कि ये भविष्यवाणी मेरे लिए ही की गई है। मैंने ही इस सीक्रेट को अनलॉक किया है और दुनिया में बदलाव लेकर आ रहा हूँ, नई नई मशीन बनवा रहा हूँ। और जब आधी बुक में इतनी नॉलेज है तो सोचो कि इसके दूसरे हिस्से में कितनी ज्यादा नॉलेज होगी। उसे हासिल करके मैं और क्या क्या कर सकता हूँ तुम सोच भी नहीं सकते। मैं जरूर और नई नई इन्वेंशन करूंगा। इधर सोनिया दोस्तों इस जगह में चढ़कर ऊपर होल की ओर जाने लगती है और बाकी के गुलाम उसका मजाक उड़ाते हैं कि क्या लगता है इस लड़की को, ये बिना किसी सपोर्ट के चढ़ जाएगी। तब पेट्रा नाम की लेडी कहती है वेल इसने तो मेरा रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, ये मेरे लेवल से ऊपर तक चढ़ गई है। इनके देखते ही देखते दोस्तों सोनिया सच में धीरे धीरे करके टॉप पे पहुंच जाती है जहाँ पे सैनिक तैनात होते हैं। सोनिया पहले उनसे फाइट करती है, एक को तो वो ऊपर से नीचे फेंक देती है, मगर फिर सैनिक सोनिया का हाथ बांधकर उसे वापस से वहीं अंदर छोड़ जाते हैं, जहाँ पे बाकी गुलाम उसको समझाते हैं कि ये सब करके कोई फायदा नहीं है, अगर तुम आजाद होना चाहती हो तो एनी की तरह तुम्हें सबसे जीतना होगा। ये बात जानकर सोनिया को बड़ी हैरानी होती है कि एनी भी पहले यहाँ थी क्या डेमनाटी में। पेट्रा आगे बताती है कि हाँ वो भी एक डेमनाटी थी, और ऐसा कहा जाता है कि उसने अपनी आजादी के लिए बहुत सारे लोगों को जान से मारा, और ये भी कहा जाता है कि उन लोगों की आत्मा अब उसे परेशान करती है। फिर एनी दोस्तों शीशी से कोई पोषण पीती है जो कि उसके लिए ड्रैगन ने बनाया था, ताकि जो आत्माएं उसे परेशान करती हैं उनसे थोड़ी देर के लिए एनी को छुटकारा मिल जाए। दरअसल ड्रैगन का मानना था कि वो आत्माएं रियल नहीं है, बल्कि ये सब एनी के दिमाग का फितूर है। वो तो उसके दिमाग को शांत करने के लिए पोषण दिया करता था। साथ ही एनी आज ड्रैगन से कहती है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालोगे। ड्रैगन कहता है कि हाँ मुझे अपना वादा याद है, एक बार मैं इस बीमारी को अच्छे से समझ लूं मैं पक्का इसका कोई इलाज निकालूंगा। तो एनी कहती है ये कोई बीमारी थोड़ी है, वो आत्माएं रियल है, मैं उनको देख सकती हूँ, सुन भी सकती हूँ, वो मेरे पास ही है। और तब ड्रैगन उससे कहता है कि मैं जल्द ही इसका कोई सोल्यूशन निकालूंगा, चिंता मत करो, और जब तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगी तो फाइनली मैं तुम्हें अपनी रानी बना लूंगा, जिससे तुम भी मेरे साथ मिलकर राज कर पाओगी, समझी। ये सुनकर एनी को थोड़ा राहत मिलती है दोस्तों, और वो ड्रैगन के करीब जाने की कोशिश करती है, मगर वो उसे पोषण पिलाकर आराम करने को कह देता है। अगले दिन की बात होती है, सारे डेमनाटी को प्रैक्टिस करने को कहा जाता है, क्योंकि आज डेमनाटी को एरेना में परफॉर्म करना होगा। और जब सोनिया को पता चलता है कि एरेना में हमें बार्बेरियन क्रिएचर्स या डेमनाटी में से किसी एक का सामना करना पड़ेगा,
मारेगा। तो वो हैरान हो जाती है, कहती है कि हम एक दूसरे को कैसे मार सकते हैं, ये हमारे दुश्मन नहीं है। इस पे पेट्रा कहती है तुम्हारे दुश्मन नहीं है पर तुम्हारे दोस्त भी तो नहीं है, किसी से भी कोई अटैचमेंट पालने की जरूरत नहीं है यहाँ तुम्हें सिर्फ खुद को जिंदा रखने के लिए सोचना होगा। और फिर कुछ ही देर में दोस्तों ये मौत का तमाशा शुरू हो जाता है। सारे डेमनाटी को अपने अपने हथियार चूज करने को कहा जाता है। तो जब सोनिया की बारी आती है ना तो उसको ये चुनने का हक नहीं दिया जाता, उसे सिर्फ एक बढ़िया सा दिखने वाला कवच दिया जाता है, जिसको पहनने के बाद सोनिया महफूज फील करने के बजाय दोस्तों लोगों को लुभावने वाली चीज ज्यादा फील करती है, क्योंकि वो उस तरह का ही होता है। साथ ही उसे जो तलवार और ढाल दी जाती है वो भी लकड़ी की होती है, जिससे सोनिया को बड़ा गुस्सा आता है कि ये तो नाइंसाफी है। वहीं एक जवान खूबसूरत लड़की को इस अटायर में देखकर ड्रैगन के साथ साथ उसकी पब्लिक भी बड़ी खुश हो जाती है। आगे एरेना में सोनिया को मिलती है पेट्रा। ये दोनों ही किसी क्रिएचर या बाबेरियन के आने का इंतजार कर रहे होते हैं, पर कोई आता नहीं, जिससे पेट्रा समझ जाती है कि इसका मतलब यही हुआ कि हम दोनों को ही आपस में लड़ना होगा। पर ये सुनकर सोनिया पीछे हट जाती है लड़ने से। वो सीधा ड्रैगन को ललकारती है कि हिम्मत है तो तुम आ जाओ लड़ने मुझसे, मैं तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए किसी दूसरे को जान से नहीं मारने वाली। सोनिया की बातों से ड्रैगन बिल्कुल भी जोश में नहीं आता। वो अपने सैनिक को ऑर्डर देता है कि खत्म कर दो इसको। अब सोनिया को लगता है कि मुझे मारा जाएगा, इसलिए वो सीना तान कर खड़ी हो जाती है, मगर तीर उड़ते उड़ते आकर पेट्रा की गर्दन को पार कर जाता है। पेट्रा अपने आखिरी वक्त में अपने गले की ताबीज को पकड़कर हॉक का नाम लेती है, जो कि पेट्रा का बॉयफ्रेंड था और वो भी एक डेमनाटी था, मगर बाकी डेमनाटी के साथ उसको भी फिलहाल एरेना के बगल वाले रूम में रखा गया था। किसे? हॉक को, जहां हॉक पेट्रा की मौत से बिल्कुल टूट जाता है। काफी बेबस महसूस करता है वो कि मैं उसको बचाने के लिए कुछ कर नहीं पाया। तभी कुछ सैनिक एंटर करते हैं वहां और सोनिया को मारने के लिए आ जाते हैं, मगर इस वक्त सोनिया पेट्रा की तलवार उठाकर सैनिकों को मार डालती है, जिससे पूरी पब्लिक सोनिया के लिए चीयर करती है। इसके बाद जब सोनिया वापस जाती है ना तो हॉक को पेट्रा की ताबीज देते हुए कहती है कि उसने आखिरी वक्त में तुम्हारा नाम लिया था। रात में सारे डेमनाटी पेट्रा की याद में शराब पीते हैं और यहाँ सोनिया फिर रकानियन सॉन्ग गाती है, जो कि शोक के समय में गाया जाता है। तभी एक और डायक्स नाम का लड़का उसको ज्वाइन करता है, वो भी साथ ही में वो गाना गाने लग जाता है, जिससे सोनिया समझ जाती है कि ये भी पक्का रकानियन ही है। इसीलिए दोनों अकेले में बातें करते हैं, जिससे इनको पता चलता है कि डायक्स उन बच्चों में शामिल था जिन्हें गुलाम बना लिया था बाबेरियन ने। वहीं सोनिया उन बच्चों में शामिल थी जो कि मिसिंग हो गई थी, क्योंकि वो तो जंगल में चली गई थी ना। दूसरी ओर हम अगले दिन दोस्तों ड्रैगन की लैब को देखते हैं, जहाँ फॉरेस्ट बीस्ट पे टेस्टिंग की जाती है। बीस्ट के सर के पीछे एक मशीन लगा दी जाती है, जिससे उसको कंट्रोल किया जा सकता है। और यही सेम एक्सपेरिमेंट ड्रैगन ने कुछ और लोगों पे भी करवाया था, जो कि सक्सेसफुल नहीं हुआ था और वो लोग मर चुके थे। और ड्रैगन को लग रहा था कि मैं जो भी चीज इमेजिन कर रहा हूँ और उसे नहीं पूरा कर पा रहा हूँ, तो वो सब इसीलिए क्योंकि मेरे पास रकेनियन किताब का दूसरा हिस्सा नहीं है। मतलब वो ये सोच रहा है कि अगर मुझे वो हिस्सा मिल जाए किताब का तो फिर मैं जो मन चाहूँ वो करूँ। उसकी सोच है कि वो एक हाईटेक इंसानों की फौज बनाए जो कि सबसे शक्तिशाली हो। इसके साथ ही हम ड्रैगन की एक और इन्वेंशन को देखते हैं। उसने एक ऐसी एनर्जी बनाई होती है जिससे बिजली उत्पन्न होती है और उसका पूरा महल रात में लाइट से रोशन होता है। कुछ देर के बाद दोस्तों ड्रैगन अपने एंटरटेनमेंट के लिए सोनिया को बुला भेजता है अपने सैनिकों के हाथ, वो भी एक बार में, जहाँ वो सोनिया के आगे अपने गुणगान करता है कि देखो मैं ये किंगडम जीत रखा हूँ, उसे भी मैंने हराया, उसको भी मैंने हराया। मतलब ऐसे कई लोगों के नाम लेता है वो कि मैंने सभी को हरा दिया और फिर यहाँ पे कब्जा किया है और अब मैं रकेनिया के जुबली को अपना निशाना बना रहा हूँ। पर पता है क्या, अगर तुम मुझे इस सीक्रेट बुक के बारे में कुछ बता सकती हो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। वो बुक का पहला हिस्सा देखते ही सोनिया उसको पहचान जाती है, पर इससे पहले कि इन दोनों की आगे और बात होती, एक आदमी आकर बताता है कि साइक्लोप्स को पकड़ लिया गया है। ड्रैगन बड़ा खुश होता है और अपने सैनिकों से कहता है कि सोनिया को वापस वहीं डाल दो जहाँ थी वो। पर फिर आधी रात में दोस्तों जब सारे डेमनाटी अपने गुफा में सो रहे होते हैं, तब इन्हें ऑर्डर मिलता है कि सभी को एरेना में पेश होना है। और इस बार सोनिया उस आदमी को धमकाती जो कि हथियार बांटने का काम करता है। कहती है अगर इस बार तुमने मुझे ढंग के हथियार नहीं दिए ना तो पहले तुम्हें मारूंगी। तब वो उसे भी तलवार और कटार वगैरह दे देता है। इस बार सारे डेमनाटी को एरेना में पेश किया जाता है और ड्रैगन कहता है कि सोनिया मुझे तुम्हारे हाव भाव से पता चल गया है कि तुम रकेनियन हो, मुझे अपने बाकी साथियों के बारे में बताओ वरना मैं सारे डेमनाटी को खत्म कर दूंगा। जिसपे सोनिया कहती है कि हम आपस में नहीं लड़ेंगे। तो ड्रैगन कहता है कि मैं तुम्हें आपस में लड़ने कह भी नहीं रहा। और तभी एरेना में साइक्लोप्स को लाया जाता है। ये दोस्तों एक अजीब टाइप का जानवर है जिसके इंसानों के तरह ही हाथ पैर होते हैं, मगर वो काफी विशाल हुआ करता है और उसकी सिर्फ एक आंख होती है। ड्रैगन ने एक्चुअली साइक्लोप्स के सर के पीछे भी अपनी मशीन फिक्स कर दी थी और उसके रिमोट जैसी एक डिवाइस भी थी जो कि ड्रैगन के हाथों में था, यानी पूरा कंट्रोल था ड्रैगन के हाथों में। लेकिन जितना वो उस डिवाइस को घुमाता उतना साइक्लोप्स को दर्द होता था और उसका गुस्सा फिर सातवें आसमान पर पहुंच जाता। इसलिए वो साइक्लोप्स अपने आसपास सारे लोगों को मारने लग जाता, ये सोचकर कि यही लोग मुझे नुकसान पहुंचा रहे हैं। कुछ देर के बाद सोनिया साइक्लोप्स के पीछे लगी डिवाइस को देख लेती है। वो दो चाकू को साइक्लोप्स के पीठ में स्टेप करके उसके ऊपर चढ़ जाती है और जब वो उस एरिया को खोद कर उसके अंदर से मशीन निकालती है तो ड्रैगन को बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि अब
वो उसके कंट्रोल में नहीं है ना। वहीं दर्द की वजह से साइक्लोप्स काफी गुस्से में था और तब सोनिया बड़े ही प्यार से उसको समझाती है कि तुम्हारे दुश्मन हम नहीं है बल्कि वो ड्रैगन है, और वो इशारा करके उसी की ओर दिखाती है उसे। और बस दोस्तों, साइक्लोप्स उस जगह को तोड़ फोड़ डालता है जहाँ पे ड्रैगन बैठा हुआ था। ड्रैगन के कुछ खास लोग तो जान से भी मारे जाते हैं, पर ड्रैगन, एनी और उसके कुछ मिनिस्टर भागने में कामयाब हो जाते हैं, और ड्रैगन को तो उसी वन मानुष कार्लाक ने बचाया था। तो सोनिया बाकी जिंदा बचे डेमनाटियों से कहती है कि तुम सब यहाँ से भाग जाओ, मुझे कुछ काम करने हैं, उसके बाद मैं सुबह तक तुम्हें व्हाइट चैपल के पास मिलूंगी। फिर सोनिया अपने घोड़े विहुर को आजाद करने जाती है, पर वहाँ उसे कुछ सैनिक मिल जाते हैं जिनसे वो फाइट भी करती है और फिर अपने विहुर को आजाद करा के ही दम लेती है। विहुर को भी दोस्तों लैब में ही रखा गया था ताकि उस पे भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जा सके। इसी गुस्से में सोनिया क्या करती है पता है? उस एनर्जी सोर्स को डिस्ट्रॉय कर देती है जिससे राजमहल में लाइट सप्लाई होता है, जिससे होता है एक जोरदार धमाका और फिर पूरा राजमहल अंधेरे में छा जाता है। धमाका इतना जोरदार होता है ना कि राजमहल कांप उठता है पूरा। और यही नहीं, उस धमाके में ड्रैगन की पूरी लैब भी तबाह हो जाती है, जिससे ड्रैगन को सोनिया पे बड़ा गुस्सा आता है कि अब इसे खत्म करके दम लूंगा। उसके साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में जो बुजुर्ग आदमी साथ देता था ना, वो भी मारा जा चुका था इस धमाके में। तो अब तक सुबह हो जाती है दोस्तों। सोनिया अपने विहुर पे बैठकर व्हाइट चैपल तक जाती है जहाँ उसके बाकी साथी उसका इंतजार कर रहे होते हैं, और फिर ये सभी घोड़े पे बैठकर अपने आगे का सफर तय करते हैं। तो जब ये ड्रैगन के किंगडम से काफी दूर चले जाते हैं तो एक जगह पे रुककर अपने जख्मों पे जड़ी बूटी लगाते हैं, जिससे मारने पीटने पे पता चलता है कि जब ये लोग निकले थे तो ड्रैगन ने भी अपने कुछ आदमी इनके पीछे लगा दिए थे और जल्द ही ड्रैगन भी यहाँ पे आने वाला है। ये जानने के बाद सोनिया अपने साथियों से कहती है, अब आप सब आजाद हो, आप लोग अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, पर हाँ मुझे उस ड्रैगन को बर्बाद करना है। कि सुनकर बाकी डेमनाटी भी कहते हैं कि हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाले, तुम्हारी ही वजह से हम गुफा से आजाद हो चुके हैं, वरना हमने तो आजादी का सपना देखना छोड़ दिया था। सोनिया फिर अपने साथियों के साथ जाती है उस किले में जहाँ पे हंटर्स रहा करते थे और वो ड्रैगन के लिए काम किया करते थे पहले। सोनिया वहाँ पे भी सब कुछ तहस नहस कर देती है। तो जब ड्रैगन वहाँ पे आता है तो उसे अपने आदमियों से पता चल जाता है कि यहाँ का हाल बेहाल करने वाली सोनिया ही है। फिर सोनिया एक सैनिक का हेलमेट लेकर सामने आती है और कहती है कि जंगल में और सैनिक भेजो अपने, हमें खेलने में बड़ा मजा आ रहा है। और बदले में वो भी उधर से पेट्रा का कटा हुआ सर फेंकते हैं। और देर रात में जब सोनिया नजर रख रही होती है कि ड्रैगन या उसके सैनिक जंगल में आए कि नहीं, तभी इन्हें कुछ लोग आते हुए दिखाई देते हैं जिन पे सोनिया निशाना बना लेती है। लेकिन तभी एक आदमी पीछे से कहता है कि मैं चाहूंगा कि तुम मेरे दोस्तों को ना मारो। और फिर बातचीत से पता चलता है कि ये लोग तो रकैनियन है, जो उस समय दोस्तों बाबेरियन के चंगुल से बच गए थे ना, वो वाले हैं ये। और फिर उन्होंने दूसरी साइड जंगल में अपना एक छोटा सा बस्ती बना लिया था। उसके बाद धीरे धीरे करके इनकी जनसंख्या बढ़ी। इनमें से हेस्पेरा नाम की एक लेडी होती है जो कि सोनिया को पहचान लेती है कि तुम तो डेनेरा की बेटी हो। तो सोनिया हेस्पेरा को बताती है ड्रैगन अब लास्ट के बचे हुए रकैनियन को तबाह करने आ रहा है, साथ ही वो हमारे सीक्रेट किताब का दूसरा हिस्सा भी हासिल करना चाहता है। तो हेस्पेरा को कुछ याद आता है और स्टोरी होती है पास्ट में शिफ्ट। जब दोस्तों बाबेरियन ने रकैनिया पे हमला किया था तो सारे बड़ों ने बच्चों से कहा था जंगल की ओर भागे। तब सोनिया की मॉम ने उससे ये कहा था कि माइक को भी अपने साथ लेकर जाओ, पर भागते भागते वो लड़खड़ा कर गिर गया था। उसी वक्त एक बाबेरियन ने सोनिया की मॉम को मार डाला था, जिससे सोनिया डिस्टर्ब हो गई और फिर वो हिम्मत नहीं जुटा पाई थी दोबारा जाकर माइक को उठाने के लिए, और वो खुद ही अकेले जंगल में चली गई थी और माइक बेचारा वहीं पे छूट गया था। वो फिर बचने के लिए मंदिर में घुस गया जहाँ पे हेस्पेरा और कुछ लोगों पे बाबेरियन ने हमला किया था। दरअसल हेस्पेरा मंदिर में वही सीक्रेट किताब लेने के लिए घुसी थी, मगर फाइट के दौरान उस किताब के दो टुकड़े हो गए। एक हेस्पेरा अपने साथ लेकर भाग गई और दूसरा माइक ने रख लिया। बाबेरियन ने बाकी बचे एडल्ट्स को मार डाला और बच्चों को अपना गुलाम बना लिया। उन्हीं बच्चों में सिर्फ माइक बच पाया, वो भी उस किताब की नॉलेज की वजह से। माइक और एनी दोनों ही बाकी गुलाम बच्चों में सबसे ज्यादा होशियार थे, इसीलिए उन्होंने साथ मिलकर बाबेरियन किंग को मार डाला। मगर तख्ता पलट करने के बाद फिर माइक ने खुद का नाम बदलकर ड्रैगन कर दिया और वो बाबेरियन से भी ज्यादा क्रूर राजा बन गया। हाँ दोस्तों, ये वही है माइक भाई। इसके बाद स्टोरी प्रेजेंट में जाती है। ड्रैगन अपने बचे हुए कुछ साथियों के साथ हंटर किले के बाहर आ जाता है और फिर तोप से गोलाबारी करने की पूरी कोशिश करता है ताकि पूरा जंगल ही राख हो जाए। मगर अभी तक सोनिया और उसके बाकी सभी साथी जंगल से बाहर आ जाते हैं। तब ड्रैगन एनी से कहता है कि तुम मुझे सोनिया का सर ला कर दो, मैं तुमसे शादी करके तुम्हें अपनी क्वीन बना दूंगा, जिसके लिए वो मान जाती है। वहीं बचे हुए कुछ सैनिक और रकेनियन में वॉर शुरू हो जाती है। ड्रैगन का वन मानुष कार्लाक तो हॉक को जान से मार डालता है। इधर सोनिया और एनी भी दमदार तलवारबाजी करती है और आखिर में एनी सोनिया के पेट पे तलवार को आर पार कर देती है। इसके बाद वो जैसे ही सोनिया का गला सर से अलग करने वाली होती है ना, वैसे ही विहुर आकर एनी को धक्का देता है, जिससे वो गिरकर बेहोश। वहीं विहुर सोनिया को अपनी पीठ पे लाद कर लेक के पास लेके जाता है, यानी गॉडेस एश्रिहा के पास। वहाँ सोनिया अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है, मगर फिर वहाँ गॉडेस एश्रिहा प्रकट हो जाती है दोस्तों, और सोनिया को एक और जीवन दान देती है। तब तक मैं सुबह भी हो चुकी थी। ड्रैगन ने सोनिया के बाकी सभी साथियों को बंदी बना लिया था और यहाँ ड्रैगन हेस्पेरा को मारता पीटता है कि तुमने बचपन में मुझे मरने देने के लिए छोड़ दिया था ना। हालांकि हेस्पेरा तो उसको सिचुएशन समझाने की कोशिश करती है कि मंदिर में मैंने तुम्हें छिपा हुआ देखा था, तो मैं उस वक्त वहाँ से भाग गई अपनी जान
जान बचाने के लिए, क्योंकि मुझे बाबेरिन ने देख लिया था और फिर बाद में मैं तुम्हें लेने के लिए वापस आई पर तुम वहाँ नहीं थे। पर कहाँ इस बात को ड्रैगन मानने वाला तो था नहीं। उसके मन में बहुत ही गुस्सा आ चुका था इन सभी रक्किनेन को लेकर। पर जैसे उसे हेस्पेरा के पास उस सीक्रेट किताब का दूसरा हिस्सा मिलता है, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और ठान लेता है कि अब तो मुझे इस दुनिया का भगवान बनने से कोई भी रोक नहीं सकता। इसके बाद वह हेस्पेरा को जान से मारने के लिए जैसे ही तलवार उठाता है, वैसे ही वहाँ पे आ जाती है सोनिया। उसको देखकर ड्रैगन एनी पे बड़ा गुस्सा करता है कि तुमने तो कहा था कि ये मर गई। सोनिया के साथ साथ उसका पुराना साथी ओजिन भी आया था दोस्तों, वो भी अपनी छोटी सेना की टुकड़ी लेकर, और अब सभी मिलकर ड्रैगन के किले पे हमला कर देते हैं। तब ड्रैगन, जो खुद फाइट वाइट में उतना माहिर नहीं है, वो अपने लोगों से कहता है कि अपने किंग की रक्षा करो। ये कहकर वो और एनी रूम में चले जाते हैं, जहाँ पे ड्रैगन किताब के दोनों टुकड़ों को साथ में रखता है और पढ़ना शुरू करता है उसको। पर जैसे वो उस किताब का पन्ना पलटता है, उसकी सारी खुशी निराशा में बदल जाती है, क्योंकि अभी अभी जो हेस्पेरा से उसे हिस्सा मिला था उसमें हीलिंग, मेडिसिन, बैलेंस इन नेचर वगैरह के बारे में लिखा हुआ था, जबकि पहले ड्रैगन को लगता था कि इसमें एडवांस साइंस और एक्सपेरिमेंट्स के बारे में लिखा हुआ होगा। इसके बाद ड्रैगन फिर एनी को हुक्म देता है कि जाओ जाकर उस सोनिया को मार डालो, तो इस बार वो इनकार कर देती है और तब ड्रैगन उसको बहुत सारी भली बुरी बातें कहना शुरू कर देता है कि तुम तो एक नंबर की डरपोक हो, जब तुम अपने किंग की रक्षा नहीं कर पाओगी तो तुम उसकी क्वीन कैसे बनोगी। पर फिर भी दोस्तों वो नहीं मानती, तो ड्रैगन और बुरी बातें कहने लग जाता है कि तुम पागल हो, तुम्हें जो सुनाई देता है रियल में ऐसा कुछ है ही नहीं, तुम्हारा ये हश्र करने वाला तो मैं ही हूँ। तुम जिस पोशन को मेडिसिन समझकर पीती हो ना अपने दिमाग को शांत करने के लिए, उसे मैंने ही बनाया था तुम्हारा दिमाग खराब करने के लिए, ताकि तुम कभी भी सिंहासन की हकदार ना बनो, क्योंकि पहले तुम मुझसे ज्यादा होशियार, फुर्तली और लायक थी। अगर तुम चाहती तो मुझे भी कुर्सी से हटा सकती थी, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ प्यार का खेल रचा कि हम दोनों शादी करके साथ में सारा राजकाज संभालेंगे। इस तरह से बातें करते हुए दोनों एक साथ एक दूसरे के पेट में स्टेप कर देते हैं दोस्तों। और जब तक उस कमरे में सोनिया आती, तब तक जख्मी होने के बावजूद भी ड्रैगन वहां से भाग चुका था और एनी अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है। खून के निशान का पीछा करते करते सोनिया चली जाती है उस जगह पे जहाँ पहले बचपन में वो रहा करती थी। वहाँ वो देखती है कि ड्रैगन पागलों की तरह बर्ताव कर रहा है, वो अपने उस किताब के पन्नों को फाड़ रहा है जिसे वो अभी तक अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। सोनिया को देखकर वो कहता है कि रेड सोनिया आओ, तुम भी आओ, देखो मेरा खात्मा। मैंने आज तक जिस वेपन का सहारा लेकर दुनिया को जीतने की कोशिश की, वो आज मेरे किसी काम की नहीं है। और तब सोनिया उसे समझाती है, ये किताबी नॉलेज ने तुम्हें गुलामी से बाहर निकाला, मगर उसके बाद तुमने क्या किया? तुमने तो बाबेरिन से भी ज्यादा तबाही मचाई और गुलाम व्यवस्था को खत्म करने के बजाय और गुलाम बनाने शुरू कर दिए। तुम्हें और एजस में कोई फर्क ही नहीं है। तुमने पूरी जिंदगी गॉड पे यकीन नहीं किया और आज देखो मरने के बाद तुम उन्हें क्या मुंह दिखाओगे। ड्रैगन कहता है कि नहीं, गॉड होते ही नहीं है, अगर वो होते तो मुझे अकेला नहीं छोड़ते। तो सोनिया माफी मांगती कि मुझे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, मगर मेरा यकीन करो उसके बाद से मैंने भी कभी जिंदगी नहीं जी अच्छे से, बस अपने लोगों की तलाश करती रही हमेशा। ड्रैगन कहता है कि तुम तो यहाँ मेरा खून करने आई हो ना, मुझसे माफी क्यों मांग रही हो? सोनिया कहती है, मैं यहाँ ड्रैगन को खत्म करने आई हूँ और अपने छोटे से माइक को दोबारा जगाने आई हूँ। ये सुनकर सोनिया का वो हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे बहुत ही डर लग रहा है, मैं अब मरने वाला हूँ, क्या होगा? सोनिया कहती है, आगे तुम्हें शांति मिलेगी, चिंता मत करो। सोनिया का हाथ पकड़ते ही दोस्तों माइक की मौत हो जाती है, जिसकी लाश लेकर फिर वो अपने बाकी साथियों के पास आ जाती है और सभी से कहती है कि इसका अंतिम संस्कार एक रक्किनेन की तरह होगा। जिसपे हेस्पेरा का हस्बैंड कहता है कि नहीं, इसने ऐसे कर्म ही नहीं किए जिसकी वजह से इसको इज्जत दी जाए, इसको तो जानवरों से भी गंदा मारना चाहिए। सोनिया कहती नहीं, इसके अंदर हमारा छोटा माइक है, भले ही बड़ा होकर सही गाइडेंस ना मिलने की वजह से जो भी वो बन गया, मगर हम हमारे रक्किनेन बच्चे को इज्जत के साथ ही दफन करेंगे। जिसके बाद हेस्पेरा का हस्बैंड सोनिया को भी अपने साथ उस बस्ती में चलने के लिए कहता है जहाँ अब वो बच्चे कुछ रक्किनेन के साथ रहता है, मगर सोनिया ये कहकर इनकार कर देती है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी इसी जंगल में गुजारी है, अब मुझे दुनिया घूमनी है, एडवेंचर पे जाना है। अगले सीन में दोस्तों काफी साल गुजर चुके होते हैं और हम सोनिया को एक पब में देखते हैं जहाँ पे ओसिन आता है और कहता है कि हमें तुम्हारी जरूरत है। ये सुनते ही सोनिया अपनी तलवार उठाती है और निकल जाती है उसकी मदद करने के लिए। इसी के साथ होती है दोस्तों ये कहानी यहाँ पे खत्म। बाकी आप बताइए आपको कैसी लगी, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।